दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द होल ट्रूथ। ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई थी। हाल ही में मैंने द इनकेंशन नाम की मूवी एक्सप्लेन करी है जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम है, मैं और उनके 2 बच्चे पिंग और पट थे। ये लोग काफ़ी अमीर है तो उन्हें पैसों की कमी नहीं है। आज मैंग का प्रमोशन हुआ था जिसकी खुशी में वो अपने बच्चों को ट्रीट देती है। उनके साथ उनका एक पेट भी था। स्कूल से आने के बाद पट का एक दोस्त पेम उसकी बहन को कपड़े चेंज करते वक्त देख रहा था और जब ये बात उसे पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब वो लड़का पट को ब्लैकमेल करता है कि उसके पास उसके सिस्टर की नहाती हुई की वीडियो है जिसे वो वायरल कर देगा अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो। यही वजह है कि पट हमेशा उसे डरा हुआ रहता है और उसकी सारी बातें मानता था। इधर में उसकी मॉम वो ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहती थी, इसलिए वो अपने बच्चों पर ध्यान भी नहीं दे पाती थी। हम देख पाते हैं एक दिन जब वो काम से लौट रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसके कार का एक दूसरी कार से टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से मैं डीप कोमा में चली जाती है। अगले ही सीन में हम पट के ग्रैंडफादर को उन दोनों बच्चों के साथ देखते हैं जो कि उन्हें उनके मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। इन दोनों बच्चों ने कभी भी आज से पहले अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा था, जिसके बाद पेम और पट हॉस्पिटल जाते हैं और अपने मॉम को देखकर वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर भी आती है। वो पेम को पहचान रही थी लेकिन पट को नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रैंड माँ को एक बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहती। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक उनकी मॉम ठीक नहीं हो जाती तब तक इन दोनों को उनके ग्रैंड मदर के घर पर ही रहना होगा। उस घर में उन दोनों बच्चों को मैग की काफ़ी फ़ोटोज़ मिलती है उसके चाइल्डहुड की, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ये उसके असली ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अगली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के वक्त सिर्फ पट को ही 1 गिलास दूध दिया गया था, मेम को नहीं। जिसके बाद वो लोग अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं और वापस आने के बाद पेम और पट को दीवार में एक होल दिखाई देता है और जब वो उस होल से देखता है तो उसे उसके दूसरी साइड एक घर दिखाई देता है जो कि देखने से लग रहा था कि वो जल गया है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक से पट को वहाँ पर एक लड़की की स्पिरिट भी दिखाई देती है जिससे वो डर जाता है। पेम और पट इस होल के बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो होल उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे वक्त में वो दोनों उससे मजाक कर रहे हैं। उनकी इस डांट से पट को धीरे धीरे उनके ग्रैंड पेरेंट्स पर शक होने लगा था क्योंकि उनकी मॉम ने कभी भी उनका जिक्र जो नहीं किया। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में पट को फिर से उसका दोस्त उसे ब्लैकमेल करता है जो कि उसे उसकी बहन को मिलाने के लिए कहता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी उस वीडियो को वायरल कर देगा, जिससे मजबूर होकर पट को उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर लाना पड़ता है। जब वो दोनों घर में होते हैं तभी पट को उस होल से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और जब वो अंदर देखता है तो वहाँ पर उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उसी वक्त वहाँ पर उसका वो दोस्त फेम भी आ जाता है जिसे समझ नहीं आ रहा था कि पट कहाँ देख रहा है क्योंकि ये होल अभी उसे भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी फेम उस दीवार में देखने की कोशिश करता है और तभी उसका सर कोई जोर से उसे दीवार पर मारता है जिससे उसे नाक से खून निकलने लगता है। ये उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा किसने किया, तो गुस्सा होकर वो यहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं कि वो अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया था और इसी फ़ोन में पिम की वीडियो थी। वहाँ पर उस लड़के के नाक से थोड़ा ब्लड गिर गया था जिसे देखकर ग्रैंड पेरेंट्स उससे चिंता करने लगते हैं। अब उसी रात ग्रैंड मदर बिल्कुल अजीब बिहेव कर रही थी जिसकी वजह से ग्रैंडफादर को उन्हें संभालना पड़ता है, लेकिन अगली सुबह वो बिल्कुल ठीक भी हो गई थी और उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उन्हें कुछ याद होगा कि पिछली रात उन्होंने। अगले सुबह ग्रैंड मदर पट को फिर से ज़बरदस्ती 1 गिलास दूध पीने के लिए देती हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि पट की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर पहले एक ऑफिसर हुआ करते थे
वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं और अभी वो उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी कार की वजह से उनकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। इधर ये दोनों बच्चों जब घर में थे तभी उन्हें फिर से उस होल से आवाज़ें आने लगती हैं और जब वो दोनों चेक करते हैं तो वहाँ पर इस बार पिम को भी एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है और तभी वो उस पे ब्लड का वोमिटिंग कर देती है, जिसे देखकर पिम काफ़ी डर जाती है। अब उसी रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब बट पिम के पास एक छोटी लड़की के स्पिरिट देखता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और इस बार उसकी तबीयत पहले से कई गुना ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अभी बट को घर में ही रहना था क्योंकि वो बहुत बीमार है। अब उसी रात पिम को फिर से वही लड़की दिखाई देती है जो कि खून में लथपथ थी। तो पिम को लगता है कि शायद इस लड़की को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो वो डिसाइड करती है कि वो दोनों उसकी मदद करेंगे। इस बात पे बट उससे ये कहता है कि उस होल में कुछ भी नहीं, उसके बाहर हमें जो भी दिखता है ये सिर्फ हमें दिखाई देता है, किसी और को नहीं। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बार बार वो लोग उसी होल के बारे में बात कर रहे थे, तो गुस्सा होकर वो उस होल के आगे एक शोकेस लगा देते हैं। अब उसी रात सबके सो जाने के बाद ग्रैंडफादर एक गन लेकर घर से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद ही वो शोकेस अपने आप ही नीचे गिर जाता है, जिसे पिम और बट देख लेते हैं। इधर ग्रैंडफादर उस लड़की की कार को रोकते हैं जिसकी वजह से उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। ग्रैंडफादर उस लड़की को जलाकर मार देते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उनकी बेटी हॉस्पिटल में थी। इधर हॉस्पिटल में मैक को भी होश आ गया था और जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह रहे हैं तो वो बहुत चिंता करने लगती है। लेकिन यहाँ पर चिंता करने वाली बात ही क्या थी, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही तो रह रहे हैं। खैर, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। इधर घर में होल से कुछ आवाज़ें आ रही थी जिसे इस बार ग्रैंड मदर भी सुन पा रही थी और वो बहुत डर गई थी। इससे वो दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि उन्हें वो होल दिखाई दे रहा है और बस वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। तो इस बार जब पिम उस होल में देखती है तो उसे अपनी ही फैमिली दिखाई देती है 15 साल पहले, जहाँ पर मैं भी थी। वो अपनी एक छोटी बच्ची के लिए रो रही थी और वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी थे जो कि थोड़े यंग थे। लेकिन तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे वहाँ पर देखने के लिए रोक देती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें उनके पास्ट के बारे में कुछ भी पता चले। वहाँ पर एक और आदमी था जो कि नशे की हालत में लेटा हुआ था, जिसे देखकर बट समझ जाता है कि शायद वो आदमी उसके डैड है। उसकी मॉम के हाथ में जो लड़की थी उसका नाम था पेमिया और वो बट और पिम की बड़ी बहन थी जिसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद ग्रैंड मदर उन्हें सब कुछ बताती है। वो बताती है कि उनके डैड एक अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक, उनके इस आदत की वजह से एक दिन पेमिया हाइड एंड सीक खेल रही थी और वो क्लोजेट में बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ग्रैंड मदर ये कहानी सुना ही रही होती है तभी उनकी मॉम मैं आ जाती हैं। वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि मैं के डैड ने उसके हस्बैंड को मार दिया था, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से पेमिया को उसकी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी। लेकिन तभी बट को खून की उल्टी होने लगती है और पेम ये बताती है कि ये उस दूध की वजह से हो रहा है जो हर मॉर्निंग ग्रैंड मदर उन्हें ब्रेकफास्ट के वक्त देती थी, और वो कोई दूध नहीं बल्कि एक पॉइज़न था जो धीरे धीरे बट को बीमार कर रहा था। और यही पॉइज़न उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी बड़ी बहन को भी दिया था, जिसकी वजह से उस दिन वो उन्हें खून की उल्टी करते हुए उस होल के पीछे दिखाई दी थी। मैं उन्हें वार्न करती है कि वो उनके बच्चों से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। उसी रात ग्रैंड मदर को पिम की बड़ी बहन की भूत दिखाई देती है जो उसे डरा रही थी। ग्रैंडफादर ये देखते हैं कि ग्रैंड मदर धीरे धीरे उनके बेटी के हस्बैंड के रूप में बदल रही थी, जिससे डर कर ग्रैंडफादर उसे शूट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो ग्रैंड मदर थी जिनकी मौत हो जाती है गोली लगने की वजह से। इधर ये बच्चे अपनी मॉम से पूछते हैं कि उनके डैड की मौत कैसे हुई, तो मैं उन्हें बताती है कि उनके डैड एक अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन वो बहुत सारा ड्रिंक किया करते थे और उनकी लापरवाही की वजह से एक दिन पेमिया क्लोसेट में बंद हो गई। लेकिन एक्चुअल में वो डोर लॉक नहीं हुआ था और ग्रैंड मदर ने जानबूझकर उसे लॉक कर दिया था। और क्योंकि
फिमिया का फेस बिगड़ा हुआ था और इस बात को उसकी ग्रैंड पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे। इस बात का दोस्त वो देते थे मैग के हस्बैंड को और इसीलिए ग्रैंडफादर ने उसे शूट कर दिया और वो होल जो दीवार पे है वो उसी चीज़ का निशान है जो कि अभी कर्स्ड हो गया है और अभी पिनिया की आत्मा ही उन्हें उस होल से सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये से सुनने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रहेंगे, जिसके बाद सभी लोग सो जाते हैं और रात पे हम देख पाते हैं पिम के पास उसकी बड़ी बहन को, जो उसे उतने ही प्यार से लोरी सुना रही थी तब जब वो बहुत छोटी थी और उस लोरी से पिम को काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम देखते हैं कि पिम अभी उसकी बड़ी बहन के जैसे उसकी हमेशा साथ रहती है और एक अच्छी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बेसिकली ये स्टोरी ये था कि पट और पिम की बड़ी बहन की मौत उनकी ग्रैंड मदर की वजह से हो गई थी। उनके मॉम के एक्सीडेंट हो जाने के बाद ये दोनों उनके साथ रहने लगे थे और उन्हें इन दोनों के बारे में पता भी नहीं था। उनकी ग्रैंड मदर पट को मारने के लिए उसे पॉइजनस मिल्क देती थी, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तो उनकी बड़ी बहन की आत्मा उसे बचाने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद इनकी मॉम यहाँ पर आ जाती है, इन्हें सब कुछ बताती है और वो लोग सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ में अपनी बड़ी बहन को भी। इस मूवी की स्टोरी एकदम सिंपल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।